हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस पर। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे आप ज़रूर करें। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जनरेटर के बारे में। चलिए हम चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो जो मेरा पहला टॉपिक है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर हम किसे कहते हैं? तो वह जनरेटर जिसका फील्ड पोल एक विद्युत चुंबक होता है, उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर कहते हैं। फिर से याद रखिएगा, वह जनरेटर जिसका फील्ड पोल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक का बना हो, तो उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर हमारे तीन प्रकार के होते हैं: सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। तो हम चर्चा करते हैं सीरीज जनरेटर के बारे में। तो सीरीज जनरेटर के बारे में चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं कि एक जनरेटर की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या होती हैं। तो एक जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं जो हैं हमारी तीन होती हैं। फर्स्ट में हम मान लेते हैं किसको? तो फर्स्ट जो हो जाएगा उसे मान लेते हैं कंडक्टर को। किसको मान लेते हैं? कंडक्टर को। यानी कि जनरेटर की पहली आवश्यकता क्या है? कंडक्टर है। दूसरी उसकी आवश्यकता है मैग्नेटिक फील्ड और तीसरी उसकी आवश्यकता है यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि एक जनरेटर की तीन मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। कितनी मौलिक आवश्यकताएं होती हैं? तीन। एक नंबर में हो जाएगा हमारा कंडक्टर। क्या हो जाएगा जी? कंडक्टर। दो नंबर में मौलिक आवश्यकता क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और तीन नंबर में क्या हो जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि हम लोग जो निर्माण करेंगे जनरेटर, वो जनरेटर हमारा तीन इन मौलिक आवश्यकताएं पर ही होगा। तो हम एक नंबर में यहाँ पर दे लेते हैं आर्मेचर। क्लियर? तो आर्मेचर क्या है? तो आर्मेचर मेरा है कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर है। क्लियर? तो हम कई सारे कंडक्टरों को मिला करके हम एक पार्ट्स का निर्माण करते हैं। उस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं? आर्मेचर। यह जो मेरा आर्मेचर है यह मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? यह जो मेरा आर्मेचर है यह मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है। बात समझ में आ गई? अब क्या है? तो सेकंड चीज हो गया हमारा क्या चीज? तो सेकंड चीज हमारा हो गया मैग्नेट। क्या हो गया? मैग्नेट। क्लियरली क्या हो गया? मैग्नेट। इस मैग्नेट को हम लोग नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इस मैग्नेट को हम लोग जानते हैं फील्ड के नाम से। किसके नाम जानते हैं? फील्ड पोल के नाम से हम जानते हैं मैग्नेट को। क्लियरली? अब देखिए, अब जो हमारा जनरेटर है यह जनरेटर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की श्रेणी में। किसमें आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की श्रेणी में आता है। यानी कि यहाँ पर जो मेरा फील्ड पोल है, यानी कि यहाँ पर जो मेरा विद्युत चुंबक है, यह कब काम करेगा? कि जब इसमें हम सप्लाई देंगे। यह कब काम करेगा? कि जब हम इसमें सप्लाई देंगे। जब हम इस फील्ड पोल में सप्लाई देंगे तो यह मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। क्या करेगा जी? यह मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करेगा। अब सप्लाई देने के लिए जो व्यवस्था है वह व्यवस्था जनरेटर के अंदर की गई है। सप्लाई देने के लिए इस फील्ड के अंदर जो व्यवस्था है इस जनरेटर के अंदर ही की गई है। इसलिए इस प्रकार के जनरेटर को हम लोग सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के श्रेणी में भी रखते हैं। क्लियरली? किस श्रेणी में रखते हैं? तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की श्रेणी में इसे हम रखते हैं। अब देखिए कि यह जो जनरेटर है, इस जनरेटर का मेरा ये जो फील्ड पोल हो गया, इस फील्ड पोल के अंदर हमें क्या करना है? हमें देना है सप्लाई। कौन सप्लाई देना है? डीसी सप्लाई देना है। क्लियरली? तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मेरा जो फील्ड पोल है ये बनता कैसे है। तो फील्ड पोल बनाने के लिए हम करते क्या है कि सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्ती को हम लोग रिवेट कर देते हैं, और रिवेट करने के बाद जो पार्ट बनता है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं पोल शू। क्या कहते हैं? पोल शू कहते हैं। और उस पोल शू के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर अथवा एल्युमिनियम तार की वाइंडिंग कर देते हैं। जब हम कॉपर या एल्युमिनियम तार की वाइंडिंग कर देते हैं तो वाइंडिंग करने के बाद वह एक पार्ट बन गया। तो उस पार्ट को हम लोग कहते हैं फील्ड पोल। क्या कहते हैं? फील्ड पोल कहते हैं। क्लियरली? अब उस फील्ड पोल में हम लोग क्या करते हैं? बैटरी के माध्यम से डीसी सप्लाई दे देते हैं। डीसी सप्लाई देते हैं तो जब तक उस फील्ड पोल में डीसी सप्लाई रहती है तब तक हमारा वो फील्ड पोल एक विद्युत चुंबक होता है। सप्लाई हटाने के बाद उस फील्ड पोल में से विद्युत चुंबक खत्म हो जाता है, यानी चुंबक का गुण खत्म हो जाता है, बट उसके अंदर थोड़ी बहुत चुंबक की मात्रा बच जाती है। यानी कि चुंबक का जो गुण है थोड़ा बहुत उसके अंदर बच जाता है। क्लियर? और उसी फील्ड पोल को लाकर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम स्थापित कर देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। अब इस फील्ड पोल में चुंबक का गुण है मगर अल्प मात्रा में है।
इस फील्ड पोल के अंदर चुंबक का गुण है मगर अल्प मात्रा में है, यानी कि यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगे मगर यह मैग्नेटिक फ्लक्स अल्प मात्रा में निकलेगी, अधिक मात्रा में नहीं निकलेगी। अब यहाँ पर मेरा है आर्मेचर। आर्मेचर यानी कंडक्टर। हम कई सारे कंडक्टरों को एक साथ जोड़ करके हमने एक पार्ट का निर्माण किया, वो पार्ट मेरा क्या है? आर्मेचर। अब इस आर्मेचर को हम लोग बाहरी स्रोत के माध्यम से, यानी कि बाहरी स्रोत जैसे डीजल इंजन इत्यादि के माध्यम से हम क्या करते हैं? इस आर्मेचर को घुमाते हैं। क्या करते हैं? इस आर्मेचर को घुमाते हैं। क्लियर? और आप जनरेटर का सिद्धांत जानते हैं कि जनरेटर का सिद्धांत क्या है? तो जो जनरेटर है उसका सिद्धांत यह है कि यदि कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रतिच्छेदित करता है तो उस कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अब इस आर्मेचर को जब हम मूव कराते हैं किसी मैकेनिकल एनर्जी के माध्यम से, तो हमारा यह आर्मेचर यहाँ पर जो अल्प मात्रा में मैग्नेटिक फ्लक्स है, उस अल्प मात्रा के मैग्नेटिक फ्लक्स को यह प्रतिच्छेदित करता है। तो प्रतिच्छेदित करता है तो हमारे आर्मेचर के ऊपर ईएमएफ, क्या चीज जी? ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्लियरली? तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो मेरा पहला राउंड जब लगाया है आर्मेचर, तो इसके ऊपर 1 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न हुआ। तो अब 1 वोल्ट का ईएमएफ कहाँ जाएगा? 1 वोल्ट का ईएमएफ जो है हमारे जाएगा किसके अंदर? तो 1 वोल्ट का ईएमएफ जाएगा हमारे फील्ड पोल के अंदर। किसमें जाएगा? फील्ड पोल में जाएगा। तो मेरा जो फील्ड पोल है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा और मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा, तब तक दूसरे राउंड में वोल्टेज के मान बढ़ जाएगा। यानी इसी प्रकार जब यह 40 या 50 राउंड जब लगाता है तो 40 या 50 राउंड के उपरांत इस फील्ड के अंदर पूर्णतः क्या जाने लगता है? पूर्णतः ईएमएफ जाने लगता है। और जब पूर्णतः इसमें ईएमएफ यानी जब इसमें पूर्णतः सप्लाई जाने लगेगी तो हमारा ये जो फील्ड पोल है यह पूर्ण रूप से क्या बन जाता है? यह पूर्ण रूप से चुंबक बन जाता है। और यह पूर्ण रूप से जब चुंबक बन जाता है तो ये क्या करता है? इसके अंदर जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स होनी चाहिए वो सभी के सभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है? यह बाहर देने लगता है। क्या करने लगता है? बाहर देने लगता है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं हम कि यह मेरा कौन सा जनरेटर है? तो यह मेरा है सीरीज जनरेटर। कौन सा जनरेटर है जी? सीरीज जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर में क्या होता है? सीरीज जनरेटर में होता है मेरा एक आर्मेचर और सेकेंड नंबर में मेरा होता है फील्ड पोल। क्लियर? इस फील्ड पोल को हम लोग सीरीज फील्ड के नाम से जानते हैं। किस फील्ड के नाम से जानते हैं? तो सीरीज फील्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीरीज फील्ड के नाम से जानते हैं। हमारा जो सीरीज फील्ड होता है मोटे तार का और कम टर्न का बनाया जाता है। सीरीज फील्ड मोटे तार और कम टर्न का बनाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सीरीज फील्ड मोटे तार और कम टर्न का बनाया जाएगा और सीरीज फील्ड को हम लोग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी, वो बात ये होती है कि कभी भी हम लोग सीरीज जनरेटर को विदाउट लोड पर यानी कि बिना लोड दिए नहीं चलाते हैं। बिना लोड दिए नहीं चलाते हैं। क्लियरली? बिना लोड दिए नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं बिना दिए लोड को हम चलाते हैं? तो इसलिए बिना लोड के हम लोग नहीं चलाते हैं कि जब हम इस आर्मेचर को जब मूव कराएंगे बाहरी मैकेनिकल एनर्जी के माध्यम से तो क्या होगा? इस आर्मेचर के अंदर हमारी ईएमएफ उत्पन्न होगी और यह ईएमएफ कहाँ जाएगी? यह ईएमएफ जाएगी हमारे फील्ड के अंदर। कहाँ जाएगी? फील्ड के अंदर जाएगी। और फील्ड के अंदर से यह ईएमएफ कहाँ चली आएगी? इस पॉइंट पे चली आएगी। अब जब तक इस पॉइंट से जो हमारा ईएमएफ इस पॉइंट तक नहीं आएगा, इस पॉइंट से जब तक ईएमएफ इस पॉइंट तक नहीं आएगा तब तक हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा। और जब तक हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक इसके अंदर जाने वाली सप्लाई काम नहीं करेगी। क्लियरली? तो इसलिए हमें क्या करना होता है? इसलिए यहाँ पर हमको एक लोड को स्थापित कर देना होता है। क्या जोड़ देना होता है? लोड को जोड़ना होता है। तो जब यहाँ पर हम लोड जोड़ते हैं तो यहाँ से जो हमारा ईएमएफ है कहाँ जाता है? फील्ड में जाता है। और फील्ड के बाद हमारा जो ईएमएफ जाता है लोड में, और लोड के बाद कहाँ जाता है? तो अपने पुनः स्थान पर वह चला जाता है, यानी कि हमारा सर्किट है वो पूरा हो जाता है। जब सर्किट पूरा होता है तो हमारा जनरेटर कार्य करने लगता है। क्लियरली? तो हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि सीरीज जनरेटर किसे कहते हैं? तो वह जनरेटर जिसके आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग सीरीज जनरेटर कहते हैं। और सीरीज जनरेटर को कभी भी हम लोग विदाउट लोड के स्टार्ट नहीं करते हैं। विदाउट लोड के क्या करते हैं? बिना लोड के सब स्टार्ट नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो लोड है, यहाँ पर जो लोड है तो इस लोड के वैल्यू यानी कि यहाँ पर जो लोड है, मान लेते हैं कि लोड मेरा 5 एम्पियर का है। कितने एम्पियर का है? 5 एम्पियर का है। हो सकता है कि लोड बढ़ा करके हम 5 एम्पियर से 10 एम्पियर कर दें, या हो सकता है कि 20 एम्पियर कर दें। तो यहाँ पर जब लोड बढ़ता है तो यहाँ का जो वोल्टेज होता है, यानी कि दोनों पॉइंट का जो वोल्टेज होता है
जो मेरा टर्मिनल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज लोड के बढ़ने के अनुसार घटता है और बढ़ता है। यानी कि लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाता है, और लोड घटता है तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, लोड ये टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू मेरा घट जाता है। तो डीसी सीरीज जनरेटर में एक यही क्या है, डिमेरिट है कि लोड बढ़ने पर अथवा लोड घटने पर इसका टर्मिनल जो वोल्टेज होता है काफी अधिक मात्रा में घटता है और बढ़ता है। क्लियरली। और डीसी सीरीज जनरेटर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो डीसी सीरीज जनरेटर का यूज हम लोग विद्युत पारेषण लाइन में, विद्युत पारेषण लाइन में हुए वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इस जनरेटर का उपयोग हम लोग करते हैं। इस जनरेटर को हम लोग बूस्टर जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। क्लियरली। आगे चले, अब हम आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम जानेंगे किसके बारे में, तो अगले टॉपिक में हम जानेंगे शंट जनरेटर के बारे में। क्लियर। तो शंट जनरेटर में भी क्या होगा, शंट जनरेटर में भी मेरा आर्मेचर होगा, और क्या होगा, आर्मेचर के साथ साथ मेरा होगा फील्ड पोल। अब यहाँ पर चेंजिंग ये होती है कि सीरीज जनरेटर में जो मेरा सीरीज जनरेटर में जो मेरा फील्ड था वो मोटे तार का था और कम टर्न का था, और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मेरा फील्ड पोल होता है या पतले तार का होता है और अधिक टर्न का होता है, पतले तार का होता है और अधिक टर्न का होता है, और आर्मेचर के समानांतर क्रम में, आर्मेचर के समानांतर क्रम में क्या होता है, या जुड़ा होता है। आर्मेचर किस क्रम में जुड़ा होता है, तो आर्मेचर के समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। इसलिए इस जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, इस जनरेटर को हम लोग कहते हैं शंट जनरेटर। क्या कहते हैं, शंट जनरेटर। क्लियरली क्या कहेंगे, शंट जनरेटर। शंट जनरेटर किसे कहते हैं, तो वह जनरेटर जिसका फील्ड पोल पतले तार का और अधिक टर्न का बना हो और आर्मेचर के समानांतर क्रम में जुड़ा हो, तो उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, शंट जनरेटर कहते हैं। क्लियरली। शंट जनरेटर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो शंट जनरेटर का यूज हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में इत्यादि में क्या करते हैं, शंट जनरेटर का उपयोग हम लोग करते हैं। आगे चलते हैं। जो मेरा अगला टॉपिक है, इस टॉपिक में दिया गया है क्या चीज, अगले टॉपिक में दिया गया है मेरा कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर क्या करते हैं, किसे कहते हैं, तो कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, कंपाउंड जनरेटर में मेरा होता है एक नंबर में क्या, आर्मेचर, दो नंबर मेरा क्या बचा, दो नंबर में बचा मेरा फील्ड पोल। क्या बचा जी, फील्ड पोल। तो कंपाउंड जनरेटर में दो प्रकार के फील्ड स्थापित किए जाते हैं। एक जो होता है उस फील्ड को हम लोग कहते हैं शंट फील्ड, और दूसरे को हम लोग कहते हैं सीरीज फील्ड। क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहेंगे शंट फील्ड और दूसरे को हम लोग कहेंगे सीरीज फील्ड। क्लियर। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, इसे हम लोग कहते हैं सीरीज फील्ड। क्या कहते हैं, सीरीज फील्ड। और इसे हम लोग कहते हैं शंट फील्ड। क्या कहते हैं, शंट फील्ड। क्लियर। और यह मेरा क्या हो गया, आर्मेचर। तो कंपाउंड जनरेटर किसे कहते हैं, तो वह जनरेटर जिसमें दो प्रकार की फील्ड वाइंडिंग होती है, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग और एक शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तार की और अधिक टर्न की होगी और आर्मेचर के समानांतर क्रम में जुड़ी होगी, और जो मेरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी यह मोटे तार की होगी और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होगी। इस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं कंपाउंड जनरेटर। क्या कहते हैं जी, कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। क्लियरली। अब जो मेरा कंपाउंड जनरेटर है, या कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार का होता है, एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब यहाँ पे जानते हैं कि कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार का होता है, तो लॉन्ग शंट क्या है और शॉर्ट शंट क्या है। क्लियरली। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे कंपाउंड जनरेटर, और इसे हम लोग किस नाम से जान सकते हैं, तो इस जनरेटर को हम लोग शॉर्ट शंट के नाम से भी जान सकते हैं। इस जनरेटर को हम लोग कहेंगे कंपाउंड जनरेटर अथवा शॉर्ट शंट जनरेटर भी हम लोग कह सकते हैं। क्लियरली। अब यहाँ पर हम हल्का सा चेंजिंग कर देंगे। चेंजिंग ये करेंगे कि जो मेरा यहाँ पर सीरीज फील्ड है, उस सीरीज फील्ड को हम लोग क्या करते हैं कि सीरीज फील्ड को हम लोग, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो मेरा सीरीज फील्ड हो गया, यह सीरीज फील्ड, यह जो मेरा सीरीज फील्ड है वो क्या है, तो सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों किस क्रम में है, तो सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों श्रेणी क्रम में है, और जो मेरा यह शंट फील्ड है वह सीरीज फील्ड और आर्मेचर दोनों के क्या है, दोनों के समानांतर क्रम में है। तो इस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं क्या चीज, इस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं लॉन्ग शंट। क्या कहते हैं जी, लॉन्ग शंट। क्या कहेंगे, लॉन्ग शंट कहेंगे। जैसे हम नाक को ऐसे पकड़ लेते हैं तो ये शॉर्ट शंट हो गया, और घुमा के पकड़ेंगे तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा लॉन्ग शंट। अब देखिए लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट दोनों का यूज क्यों करते हैं, दोनों का यूज करने का कारण क्या है, तो ये देखिए यह जो जनरेटर है हमारा,
इस जनरेटर में क्या होता है कि यह तो मेरा जनरेटर हो गया, इसे हम कहेंगे शॉर्ट शंट। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे शॉर्ट शंट। क्लियरली क्या कहेंगे कि हम शॉर्ट शंट कहेंगे, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। अब देखिए इसमें होता यह है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जब हम लोड देते हैं, इन दोनों पॉइंटों पर जब हम लोड देते हैं, तो जब यहाँ पर लोड का वैल्यू बढ़ता है, लोड का वैल्यू बढ़ता है तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है और घटता है। यानी लोड परिवर्तन से वोल्टेज का यहाँ पर जो लोड परिवर्तन से यहाँ का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो भी क्या होता है? प्रभावित होता है। वो भी क्या होता है जी? प्रभावित होता है। अब कैसे प्रभावित होता है हम देखते हैं। तो यहाँ पर आर्मेचर में जो मेरा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वह ईएमएफ कहाँ जाएगा? वह ईएमएफ जाएगा हमारे शंट फील्ड में, और वही ईएमएफ कहाँ जाएगा? वही ईएमएफ जाएगा हमारे स्विच फील्ड में। क्लियर? जो मेरे आर्मेचर में मेरा जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो शंट फील्ड में भी गया और स्विच फील्ड में भी गया, दोनों में गया। अब यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर हम लोड बढ़ाते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर लोड बढ़ाएंगे उस प्रकार से इस सीरीज फील्ड में करंट का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। यदि हम यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट देते हैं तो इस फील्ड के अंदर कितना एम्पियर करंट जाएगा? 10 एम्पियर जाएगा। यदि हम यहाँ पर 20 एम्पियर करंट देंगे तो इसमें कितना एम्पियर करंट जाएगा? 20 एम्पियर जाएगा। तो जब इस सीरीज फील्ड में 20 एम्पियर का करंट जाएगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पर जो चुंबक बनेगा चुंबक शक्तिशाली चुंबक बनेगा। यदि यहाँ पर हम 25 एम्पियर का सप्लाई यहाँ पर मेरा आउटपुट होगा तो इसमें जो सप्लाई होगी कितने एम्पियर की होगी? सीरीज फील्ड में 25 एम्पियर की होगी। तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो पहले की अपेक्षा क्या होगा? और ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार करंट का वैल्यू बढ़ता है, यानी कि जिस प्रकार यहाँ पे लोड बढ़ता है उस प्रकार क्या होता है? यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज का मान भी घटता है और बढ़ता है। क्लियरली? तो इस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं शॉर्ट शंट जनरेटर। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे शॉर्ट शंट जनरेटर। तो शॉर्ट शंट जनरेटर में क्या होता है कि लोड परिवर्तन से वोल्टेज का मान भी क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज का मान भी परिवर्तित होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए शॉर्ट शंट या फिर लॉन्ग शंट में क्या होता है। तो लॉन्ग शंट जनरेटर में क्या होता है कि वोल्टेज यदि कितना भी परिवर्तित क्यों, यानी कि अब यहाँ पर ये कौन सा है? तो ये मेरा हो गया लॉन्ग शंट। ये कौन सा जनरेटर हो गया मेरा? तो यह जनरेटर मेरा हो गया लॉन्ग शंट। क्लियर है? तो लॉन्ग शंट जनरेटर में क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर टर्मिनल का जो पॉइंट हो गया, इस टर्मिनल पर यदि लोड बढ़ता है अथवा घटता है तो उससे खास कोई इफेक्ट जो है इसके टर्मिनल वोल्टेज पर नहीं पड़ता है। लॉन्ग शंट जनरेटर में क्या होता है कि लोड बढ़ने अथवा घटने से उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वह कम प्रभावित होता है। क्लियरली? तो इस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं लॉन्ग शंट जनरेटर। अब जो लॉन्ग शंट जनरेटर होता है यह दो प्रकार का होता है। लॉन्ग शंट कहें या शॉर्ट शंट कहें, तो लॉन्ग शंट अथवा शॉर्ट शंट जो जनरेटर होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है डिफरेंशियल और एक होता है कम्युलेटिव। एक होता है डिफरेंशियल और एक होता है कम्युलेटिव। अब यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर ले लिए, ये मेरा आर्मेचर हो गया। क्लियरली? आर्मेचर के साथ साथ यह मेरा सीरीज फील्ड हो गया और बगल में मेरा यह शंट फील्ड हो गया। ये तो मेरा फील्ड हो गया। अब हम यहाँ पर मेरा आर्मेचर हो गया। अब क्या करना है? अब यहाँ पर हमें इसका कनेक्शन करना है। क्या करना है? कनेक्शन करता। इस पॉइंट को उठा करके ला करके हम यहाँ पे लगा दिए और इस पॉइंट को उठा करके हम कहाँ लगा दिए? यहाँ पर लगा दिए। और ये पॉइंट ला करके हम यहाँ पर लगा दिए और इस पॉइंट से क्या किए? इस पॉइंट से हम सप्लाई को बाहर आउट कर दिए। हम सप्लाई को यहाँ से बाहर आउट कर दिए, दोनों से कर दिया सप्लाई हम आउट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है ऊपर की तरफ है और यहाँ पर जो आएगा ये क्या हो गया? ये कहाँ हो गया? ये तो चला गया आपके ऊपर की तरफ। और यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे आपका ये भी ऊपर की तरफ हो गया। तो एक स्थिति में क्या होता है कि हम यहाँ पर जो सीरीज फील्ड है, सीरीज फील्ड के दोनों टर्मिनलों को हम क्या करते हैं? ऊपर या नीचे कहीं भी अटैच कर सकते हैं। ये मेरा सीरीज फील्ड हो गया। सीरीज फील्ड को हमें क्या करना है? हमें सीरीज फील्ड को, हमारा जो सीरीज फील्ड हो गया, इस सीरीज फील्ड को हमें क्या करना है? जोड़ना है और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो मन करे तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर जोड़ दें और मन करे तो इस पॉइंट को हम उठा करके यहाँ पर जोड़ दें। ये ना करेंगे हम, सीरीज में जोड़ना है तो ये पॉइंट फर्स्ट वाला पॉइंट लास्ट में कर देंगे, लास्ट वाला पॉइंट फर्स्ट में कर देंगे। क्लियरली? तब यहाँ पे होता है क्या है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि जो मेरा सीरीज फील्ड होता है और शंट फील्ड होता है, तो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड को हम लोग इस प्रकार जोड़ते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में हम लोग सीरीज फील्ड और शंट फील्ड को इस प्रकार जोड़ते हैं कि दोनों फील्ड द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स जो उत्पन्न होता है, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों फील्डों के द्वारा
जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है वह दोनों का दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत होता है। दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जी, एक दूसरे के विपरीत होता है, सहायक नहीं होता है। बात समझ में आ गई। तो वह जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों का चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करता हो, तो उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर किसे कहते हैं, तो वह जनरेटर जिसका सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों फील्डों के द्वारा उत्पन्न की गई मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करे, तो उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। क्लियर। और इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग हम लोग आर्क वेल्डिंग इत्यादि में करते हैं। कहाँ करते हैं जी, आर्क वेल्डिंग जहां पर होता है वहां पर हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग हम लोग करते हैं। क्लियर। क्यों करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में लोड देने पर जो वोल्टेज का वैल्यू होता है वह एकाएक घट जाता है। क्या होता है जी, वो एकाएक घट जाता है। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के बारे में। किसमें चलते हैं जी, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के बारे में चलते हैं। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा, तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में भी मेरा आर्मेचर होगा, यहाँ पर भी मेरा सीरीज फील्ड होगा और इसमें मेरा शंट फील्ड होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग आर्मेचर को और सीरीज फील्ड को, किसको जी, आर्मेचर को और सीरीज फील्ड को, आर्मेचर को और सीरीज फील्ड को, और हम किसको, शंट फील्ड को, दोनों को हम लोग इस क्रम में जोड़ते हैं, दोनों को हम लोग इस क्रम में जोड़ते हैं ताकि दोनों यानी कि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों फील्डों के द्वारा जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो वह दोनों फील्डों का मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे का क्या करे, सहायता करे। क्या करे जी, सहायता करे। क्लियर। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में जो मेरा सीरीज फील्ड और शंट फील्ड होता है दोनों फील्डों का चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे की सहायता करता है। क्या करता है जी, एक दूसरे की सहायता करता है। तो उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्लियर। अब कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर जो है तीन प्रकार के होते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर। क्या कहते हैं जी, ओवर कंपाउंड जनरेटर। ओवर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि लोड बढ़ाने पर, क्या करने पर जी, लोड बढ़ाने पर, क्या करने पर, लोड बढ़ाने पर। फिर से एक बार आप समझ लेते हैं, यहाँ मेरा आर्मेचर हो गया क्लियरली, यह मेरा सीरीज फील्ड हो गया और यहाँ पर जो मेरा है या शंट फील्ड हो गया। हम इस ये मेरा क्या हो गया, यह जो मेरा फिगर है, या फिगर किसका है, यह फिगर है कंपाउंड जनरेटर का। किसका है जी, कंपाउंड जनरेटर का फिगर है। अब यहाँ पर हम कंपाउंड जनरेटर को इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम कंपाउंड जनरेटर को इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ताकि यहाँ पर हम लोड बढ़ाएं। क्या करें, यहाँ पर हम लोड बढ़ाएं। तो लोड बढ़ाने पर वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाता है। वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर तीन प्रकार के होते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर तीन प्रकार के होते हैं। क्लियरली। एक जो होगा उसे कहेंगे ओवर। क्या कहेंगे जी, हम लोग ओवर कहेंगे। क्या कहेंगे, एक जो होगा उसे कहेंगे ओवर। क्लियरली। दूसरा हो जाएगा उसे हम लोग कहेंगे लेवल। क्या कहेंगे जी, लेवल। और तीसरा जो हो जाएगा उसे कहेंगे अंडर। क्या कहेंगे, अंडर। तो मेरा जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है तीन प्रकार का हो गया, ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर और अंडर कंपाउंड जनरेटर। क्लियर। फिर से एक बार जानते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या है। तो वह जनरेटर जिसमें शंट फील्ड और सीरीज फील्ड दोनों फील्डों की मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक दूसरे की सहायता करेगा, उसे हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। यह तीन प्रकार के होते हैं, ओवर, लेवल और अंडर। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि जब ओवर कंपाउंड जनरेटर में हम लोग लोड देते हैं तो लोड बढ़ने पर उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू मेरा 220 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट है। और हमारे जनरेटर के ऊपर 20 एम्पियर का लोड है। कितने एम्पियर का लोड है, 20 एम्पियर का लोड है। जैसे ही लोड 20 एम्पियर से 25 एम्पियर होता है तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू 220 वोल्ट से 222 वोल्ट हो जाता है। क्लियर। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर वह जनरेटर जिस पर लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाता है, तो उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग ओवर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। क्लियरली। अब चलते हैं 2 नंबर में। तो अब जो मेरा 2 नंबर में दिया गया है लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो लेवल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि वह जनरेटर जिस पे लोड बढ़ाने पर वोल्टेज का वैल्यू लगभग स्थिर रहता है,
वह जनरेटर जिसमें लोड बढ़ाने पर वोल्टेज का वैल्यू लगभग स्थिर रहता है, तो उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं लेवल कंपाउंड जनरेटर। क्या कहते हैं? लेवल कंपाउंड जनरेटर। आगे चलते हैं अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो वह जनरेटर जिस पर लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है जी? घट जाता है। तो उस प्रकार के जनरेटर को हम लोग कहते हैं अंडर कंपाउंड जनरेटर। क्लियरली? अब यहाँ पे जानेंगे कि वोल्टेज का वैल्यू घटता है और बढ़ता है कैसे। तो ये मेरा कंपाउंड जनरेटर हो गया। इस कंपाउंड जनरेटर में यदि इस कंपाउंड जनरेटर में यह मेरा सीरीज फील्ड हो गया। कौन सा फील्ड है? यह मेरा हो गया सीरीज फील्ड। और ये कौन सा फील्ड हो गया? तो यह मेरा हो गया शंट फील्ड। कौन सा हो गया जी? शंट फील्ड। तो यदि सीरीज फील्ड में टर्नों की संख्या ज्यादा होगी, यदि सीरीज फील्ड में टर्नों की संख्या ज्यादा होगी, तो लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा जी? टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा। यदि सीरीज फील्डों में टर्नों की संख्या थोड़ी कम होगी, क्या होगी जी? थोड़ी कम होगी। किसके अपेक्षा? तो ओवर कंपाउंड जनरेटर की अपेक्षा यदि सीरीज फील्ड के टर्नों की संख्या कम होगी, तो वोल्टेज बढ़ने पर लोड बढ़ने पर वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा? लगभग इक्वल रहेगा। क्लियर? यदि यहाँ पर सीरीज फील्ड के टर्नों की संख्या लेवल कंपाउंड जनरेटर के फील्ड की अपेक्षा कम होगी, तो लोड बढ़ने पर क्या होगा? वोल्टेज का वैल्यू घटेगा। क्लियरली? तो आज के क्लास में हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं, सीरीज शंट कंपाउंड। क्लियरली? अब ये मेरे कंपाउंड है, दो प्रकार के हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। और ये लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट जो है हमारे दो प्रकार के हैं, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव। और जो मेरे कम्युलेटिव जनरेटर है 3 प्रकार के हैं, ओवर, लेबर और अंडर। क्लियरली?